कर दें स्टार्ट। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी लोगों को विदित है, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दुल्हेड़ में 12 तारीख सितंबर को जो एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति उनको एक गोली मार के जो है उनकी हत्या कर दी थी। हमने 204/22 एक FIR रजिस्टर की थी, जिसमें 302 और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी थी। ये मामला थाना हरोली में रजिस्टर हुआ था। उस इंसिडेंट के बाद जब हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने इमीडिएटली शाम के 6:55 का ये इंसिडेंट बताया गया था। तो पुलिस अधीक्षक होशियारपुर और DGP साहब के माध्यम से DGP पंजाब के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 सवार लोगों ने ये वारदात को अंजाम दिया है और वो पंजाब की तरफ भाग गए हैं। जो ये जगह सीन ऑफ क्राइम था वो लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर था हमारी बाउंड्री के साथ, तो इसलिए वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से निकलने में उनको ज़रा भी समय नहीं लगा और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से होशियारपुर पंजाब साइड की तरफ निकल गए। उसके बाद हमारी द्वारा अलग अलग टीमें गठित की गई, 8-9 टीमें गठित की गई। मेरे साथ DSP हेडक्वार्टर ने साइबर की जो एनालिसिस वगैरह किया है उस टीम को हेड किया। SDPO हरोली जो थे वो फील्ड में ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और जो वांटेड एक्यूज थे उनको आइडेंटिफाई करने और एप्रीहेंड करने के लिए एक टीम लेके गए। इनके साथ हमारे CIA के कर्मचारी, SHO हरोली और SHO सदर, इनके साथ टीमों को लेके जो है हमने ये आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। हमारे पास उस समय CCTV कैमरा की फुटेज अवेलेबल थी, पर ये पहचान पाना बहुत मुश्किल था कि वो कौन लोग हैं जो उस CCTV कैमरा में दिख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास मोबाइल थोड़ी एक जानकारी ये थी कि जो डिसीज्ड का मोबाइल फ़ोन था वो ये वारदात करने वाले लोग जो हैं अपने साथ लेके गए थे। उसकी लास्ट लोकेशन का जो है हमको आइडिया था और हमने एक एरिया को ज़ीरो डाउन किया। बाद में मोबाइल एनालिसिस से, CCTV एनालिसिस से जो है हम कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए और उसके चलते जो है हमने सबसे पहली अरेस्ट जो है 17 तारीख को की थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम परमजीत सिंह है और ये होशियारपुर का रहने वाला है, जलंधर का रहने वाला है। उम्र इसकी 20 साल है। इन सभी अरेस्टेड लोगों का ब्यौरा जो है हम आपको सेपरेटली एक माध्यम से दे देंगे। उनको अरेस्ट किया। फिर उसके बाद हमने 18 तारीख को एक और व्यक्ति जिनका नाम गगनदीप है, उम्र 20 साल, होशियारपुर के रहने वाले, इनको अरेस्ट किया। फिर उसके बाद 22 तारीख को हमने एक मेन एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, जिसका नाम अभिषेक राणा उर्फ अभी है। ये व्यक्ति जो है दसूआ का रहने वाला है और उसके ऊपर ऑलरेडी पहले 2 FIR रजिस्टर्ड हैं पंजाब एरिया में, जिसमें एक में आर्म्स एक्ट लगा है। ये व्यक्ति जो है हमने राजस्थान पुलिस की मदद से इसको अप्रीहेंड किया। ये वारदात करने के बाद जो है ये सभी लोग अपने अपने अलग अलग चले गए थे। तो इसकी जब हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने राजस्थान पुलिस से कांटेक्ट किया और ये बस में लुधियाना से जोधपुर की तरफ की बस में जा रहा था। बस में हमने इसको आइडेंटिफाई किया और बस से उतरवा के इसको हमने वहाँ पे राजस्थान पुलिस की मदद से अरेस्ट किया। इसके बाद एक ऋषुपाल उर्फ मणि जो कि वहीं होशियारपुर का ही रहने वाला है, इसकी उम्र 23 साल है, इसको भी अरेस्ट किया गया। ये भी एक व्यक्ति था जो मौके पे यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था और जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद हमने 24 तारीख को हरबंस सिंह और राज रानी 2 लोग हैं जिनको हमने अरेस्ट किया। उसमें हमारा जो एक मेन एक्यूज था जसवीर सिंह, ये उसके माता पिता हैं और उसको हार्बरिंग के इल्ज़ाम में जो है इनको हमने अरेस्ट किया है। इसके अलावा सुखदेव सिंह, ये इसकी 27 साल उम्र है। इस व्यक्ति ने जसवीर सिंह को ठहरने और उसकी मदद करने की मदद की है। साथ ही साथ एक कुलवंत सिंह है, इसकी उम्र 31 साल है। इसने जो हथियार इस वारदात के लिए यूज़ हुआ उसको छुपाने में जो है हमारे मेन एक्यूज्ड जसवीर सिंह की मदद की। लास्ट जो हमारा एक्यूज्ड 29 को पकड़ा गया वो उसका नाम जसवीर सिंह है, जिसने गोली भी चलाई है ये इंसिडेंट में। इसकी उम्र 23 साल है और इसके ऊपर भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि पंजाब में
मुकदमे रजिस्टर्ड हैं और उसकी हम अभी गहनता से तफ्तीश करेंगे कि और कितने कितने मुकदमे इस पे रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये 4 लोग जो हैं इस वारदात में शामिल थे। इसके अलावा इनके साथ 6 लोग और जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं इस पूरी हार्बरिंग और बाकी रेकी करने और पूरे प्लान बनाने के काम करने के लिए। जो हथियार इसमें यूज़ किया गया वो एक 7.65 mm पिस्टल कंट्री मेड यानी देसी कट्टा जो है जिसको बोलते हैं वो इस्तेमाल हुआ है। उसकी भी रिकवरी अभी हो चुकी है और SHO हरोली जो है एक्यूज्ड के साथ इसको रिकवर करके जो है अभी ला रहे हैं। एक इशू इसमें जैसे कि मोटिव का हमको बताया जा रहा है कि इन्होंने ये इस तरह का काम क्यों किया। हालांकि अभी ये पुलिस रिमांड पे हैं और इनके पुलिस रिमांड रहने के बाद इनकी हम इंटरोगेशन करेंगे। बट अभी प्रिलिमिनरी हमको ये पता चला है कि इसमें जो मणि नाम का व्यक्ति है, मणि उर्फ ऋषुपाल उर्फ मणि, वो उसकी रिश्तेदारी दुलेड़ में है और वो ऊना अपने फादर के साथ आता जाता रहता था। अप्रैल महीने में उसकी कहीं लोकल लड़ाई हुई थी और उसी के रंजिश चलते ये जो है दुलेड़ में आके इसने इस वारदात को अपने साथियों के साथ मिलकर जो है अंजाम दिया। इनका क्या मोटिव एग्जैक्टली था और किसके कहने पे आए या खुद अपने कहने पे यहाँ पे आए, ये हमारे को अभी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जैसे ही क्लियर होता है वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, हमारी जो अलग अलग टीम्स थी इनमें इनका सबसे बड़ा रोल जो है हमको साइबर टीम का और जो फील्ड में गई हमारी टीम्स उनका बहुत फ़ायदा हुआ। हमको पूरी सपोर्ट DGP साहब के डायरेक्शंस के अनुसार उन्होंने, जैसे DGP पंजाब से भी बात की थी, मैंने SSP होशियारपुर के साथ में रेगुलर टच में था, तो उनकी हमको बहुत मदद मिली। साथ ही साथ DCP जोधपुर, उन्होंने हमको बहुत हेल्प की अपने हमारी ये एक्यूज्ड पकड़ने में। हमारा एक और जो एक इशू जो हम बार बार सभी के साथ रिक्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं और हमने भी इंस्टॉल किए हैं कि CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन से हमको बहुत बड़ी मदद मिली, क्योंकि हमारे कैमरे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और देखिए, इनका ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये कुछ नशे का सेवन करने में संलिप्त हो, बट जब तक हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे अभी तक हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं, सेल की अभी तक हमारे पास कोई नॉलेज नहीं आई है इस तरह का कोई भी। जैसे मैंने कहा कि अभी जितने भी इनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हैं, ऊना में तो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, पर पंजाब के अलग अलग एरियाज़ में आसपास के नेबरिंग स्टेट्स में अगर कोई भी FIR रजिस्टर्ड है तो वो हमारे रिकॉर्ड पे जैसे आती है तब हम इसकी पुष्टि कर पाए। जी, इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड बिल्कुल रही है। जैसे मैंने कहा आपको, इसमें जसवीर सिंह जो हमारा मेन एक्यूज्ड है उसके ऊपर भी FIR रजिस्टर्ड हैं, उसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारा एक अभिषेक राणा है उसके ऊपर 2 FIR रजिस्टर्ड हैं, उनमें से एक जो है आर्म्स एक्ट में है। गगनदीप के ऊपर भी एक आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर्ड है, वो भी हमारा एक मेन व्यक्ति था जो यहाँ पे प्रेजेंट था। और जो परमजीत सिंह है इसके ऊपर भी जलंधर डिस्ट्रिक्ट में FIR रजिस्टर्ड है। मैं आपको साथ ही साथ एक सीक्वेंस भी बताना चाहूँगा किस तरह से हमारी एविडेंस, हमारे पास जो एविडेंसेस अभी अवेलेबल हैं वो हमने निकाले। 11 तारीख को ये सभी इनमें से 6 लोग जो हैं 2 बाइक्स पे सवार होके हमारे एरिया में आए थे। टालीवाल में इनकी प्रेजेंस थी। वहाँ पे शायद हमको ये अभी लग रहा है कि ये रेकी करने के कारण यहाँ पे आए, उनको वहाँ पे कोई सफलता नहीं मिली, इसीलिए सभी लोग वापस होशियारपुर चले गए। अगले दिन सुबह दोबारा से 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग सवार होकर वापस यहाँ पे आए और शाम को वापस जाते समय दुलेड़ के पास जो है इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो ये हमारे जितने भी यहाँ पे अरेस्टेड लोग हैं उनमें से कुछ लोगों के ऊपर गंभीर सेक्शंस के अंदर FIR रजिस्टर्ड है। तो क्या स्थानीय स्तर पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट थी किसी युवा की या नहीं? देखिए, स्थानीय रोल क्या इसमें रहा वो भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसे मैंने कहा कि अभी इनको पुलिस रिमांड पे लिया गया है, इंटरोगेशन इनकी जारी है। जैसे ही कोई लोकल कनेक्शन इनका निकलता है और कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो हम जरूर उसको पुलिस रिकॉर्ड पे लाएंगे। लड़ाई हुई थी वो किसकी हुई थी? जो मृतक है उसके साथ हुई थी किसी और के साथ? नहीं, ये अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। हमको ये जरूर मालूम है कि मणि उर्फ ऋषुपाल और उसके साथ एक और व्यक्ति, उन लोगों के साथ मारपिटाई जो है दुलेड़ एरिया में अप्रैल के महीने में हुई थी, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर, आरोपी जो है इनको कोई राजनीतिक बैकग्राउंड? नहीं, देखिए, ये राजनीतिक बैकग्राउंड के ऊपर मैं कभी कोई चर्चा नहीं कर सकता। इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड की चर्चा जरूर मैं कर सकता हूं और वो मैंने आपको बता दिया। इनकी पूरी डिटेल, इनका नाम, पता, एड्रेस और इनके ऊपर क्या FIR रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स। जैसे मैंने कहा, इनमें से एक व्यक्ति जो है एक्यूज जो है
वो जुवेनाइल है, उसको छोड़ के बाकी सब की डिटेल जो है मैं आपके साथ सेपरेटली एक शेयर करें। आर्म्स एक्ट के तहत वहाँ पर मामला दर्ज था, तो किस तरह का क्या इनके पास वहाँ रिवॉल्वर के साथ कोई बात जी जी थी? क्या था? नहीं, इनकी है बिल्कुल, इनके कुछ डिटेल्स हमको मिली और एक वेपन जो शायद यही वेपन है जो हमारे इस केस में इन्वॉल्व था, उसको यूज़ करते हुए ये इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड है। तो ये इन्होंने हथियारों का यूज़ जो है पहले भी किया, उसी के चलते इनके ऊपर आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी। नहीं हुआ अभी इन्होंने कहाँ से लिया, ये किससे लिया? वो चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर आएगा कि ये क्या सोर्स था इनकी ये वेपन का। क्या सर ये स्पेशली रविंद्र कुमार को मारने के लिए यहाँ पर आए? देखिए, ये अभी क्लियर नहीं है, पर ये ज़रूर है कि ये किसी झगड़े के का बदला लेने के लिए या किसी उसी उद्देश्य से, क्योंकि ये अप्रैल में इस तरह का इंसिडेंट जैसे मैंने बताया मार पिटाई का इनके साथ हुआ था, उसका बदला लेने के उद्देश्य से ये शायद वापस आए थे। और इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि इनकी स्पेसिफिकली इनके साथ कोई दुश्मनी थी या नहीं, कि पुलिस रिमांड के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पे और क्लैरिटी हो पाई। तो अभी मोटिव इलेक्शन है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो विद इन द पंजाब स्टेट है जी, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस रहेगी? देखिए, ये आपने एक अच्छा सवाल इसलिए भी किया क्योंकि इलेक्शंस का समय है। हमने एक सेपरेट प्रपोजल, डीजीपी साहब ने भी विजिट किया था, डीआईजी रेंज ने भी यहाँ पे विजिट किया था मौका, तो हमने एक प्रपोजल तैयार किया है कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि ऊना ज़िला गगरेट से लेकर हरोली के पूरे एरिया तक लगभग 126 किलोमीटर का पूरा एरिया जो है हम पंजाब के होशियारपुर और रोपड़ जिले के साथ शेयर करते हैं। हमने यहाँ पे टोटल 25 नाके जो हैं रेगुलरली लगते हैं, उनमें से 4 नाके जो हैं अभी हाल में हमारे रेगुलरली कार्यरत हैं, और बाकी इन नाकों में से जी मरवाड़ी है और बाथड़ी है, महतपुर है और पोलियाँ, ये हमारे अभी वर्किंग है। साथ ही साथ हमारे जो 6 नाके हैं वहाँ पे हमने एक पुलिस आउटपोस्ट जो है वो तैयार कर रखा है। समय रहते अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमारे आईओ रेगुलरली वहाँ पे जाते रहते हैं, पर फिर भी बाकी जितने भी हमारे 25 में से केवल 6 नाके हैं जिनको हम मैन के साथ जो है मैनेज कर सकते हैं। बाकियों में हमने सीसीटीवी कैमरों से उनको लैस करने का पूरा काम किया है, बट बाकियों के लिए हमने एक प्रपोजल, कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल तैयार किया है, क्योंकि हमारे एरियाज़ में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आना जाना, जिस तरह से आपको पता ही है, रिश्तेदारियां और इस तरह की चीज़ें हैं। हमने एक स्पेशल कैंपेन भी चला रखा है जिसमें जो मोटरसाइकिल्स बिना नंबर प्लेट के या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना यूज़ करके मोटरसाइकिल्स या गाड़ियाँ हमारे एरिया में आती हैं, उनको स्ट्रिक्टली चेक किया जाए। तो ये कैंपेन हमारा चला हुआ है और इसमें काफ़ी गाड़ियों को इम्पाउंड करने का क्योंकि प्रावधान है, तो इसमें हमको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव असर मिल रहा है और ये चीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। फर्दर इलेक्शंस के दौरान जिस तरह से हमारे पास और एडिशनल फोर्स आती रहेगी, उनको भी हम इन सभी 25 नाकों में डिप्लॉय करके ये एरिया को सील करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ ये भी है कि हमने पंजाब पुलिस के साथ जो है रेगुलर टच में है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो नाके कॉमन हैं उसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो नाके पंजाब में लगते हैं, जो नाके हमारे पास आते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम शेयर करते हैं उनकी फ़ोटोज़, ताकि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, वो उनका जो है रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके और पूरे बॉर्डर को हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। थैंक यू। धन्यवाद।